सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबहू न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो हाथा। ऐसा मूल्यवान समय हाथ में आया था, लेकिन सत्संग सद्ज्ञान के अभाव में उसका तुम प्रयोग ठीक से नहीं कर सका। दुनिया की कितनी ही अच्छी वस्तु हो और उसका प्रयोग करना आप नहीं जाने। इस करीब के सन 59 की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक देश को, कौन देश को दिया था वो याद नहीं, एक हाथी भेंट में दे दिया उसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे भारत के, किसी देश को उन्होंने हाथी भेंट में दे दिया। अब देश के लोग जानता नहीं थे कि हाथी का प्रयोग क्या है। कभी भूल भटक करके भारत आया होगा वो, तो देख लिया होगा गणेश जी को, जो आधा आदमी है आधा हाथी है। उसको लगा कि कोई देवता तो नहीं है, यहां तो गरुड़ भी देवता है, गिद्ध भी देवता है, गणेश भी देवता है। तो हाथी के मर्म को जानता नहीं था। स्वर्णाभूषण से उस देश के लोगों ने हाथी के शरीर को ढक दिया है, आभूषणों से शरीर को ढक दिया है, और उसके सामने आरती घुमाता है, उसका वंदन करता है, नमन करता है। तब नेहरू जी ने यहां से एक विशेषज्ञ को भेजा, उन लोगों को जाकर के समझा दो जो तुमको भेंट में ये हाथी मिला है, ये पूजा करने के लिए नहीं है, ये दाल भात मिष्टान खिलाने के लिए नहीं। इसको लकड़ी खिलाओ, पुआल खिलाओ, धान खिलाओ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस सवारी का काम करता है। दुनिया में कितनी ही अच्छी वस्तु हो और उसका प्रयोग करना हम लोग नहीं जाने तो चीज व्यर्थ हो जाती है। ये मानव जीवन बहुत उपयोगी है। गोस्वामी तुलसी तो कहते हैं कि जो न तरे भव सागरे नर समाज यश पाए। ये मानव जीवन को प्राप्त करके जो सारे दुखों से ऊपर नहीं उठ जाता है, सारे क्लेशों से ऊपर नहीं उठ जाता है, जो न तरे भव सागरे नर समाज यश पाए। मनुष्य शरीर मानव समाज प्राप्त करके जो समस्याओं से तैर नहीं गया, दुखों से ऊपर नहीं उठ गया, ते कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। आधी दर्जन गालियां उसको देते हैं तुलसीदास जी। ते कृत निंदक मंदमती अधम आदि आदि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस आदमी से कि तुम्हारी दुर्गति का एक कारण है, जीवन से हार जाने का कारण है, तुमको निराश होने का, असफल होने का मुख्य कारण है कि कबहू न भयउ संग और साथा। तुमने कभी संतों का संग नहीं किया। आज जितने लोग सत्संग के मर्म को समझते हैं, अपना अपना दौरी दुकान बंद करके पंडाल में आकर बैठे हुए हैं कि वह भौतिक उत्कर्ष के लिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान के लिए दौरी दुकान है। परम बढ़िया जो परमात्मा है उसको जानने का माध्यम तो ये सत्संग है। दुकान से, व्यापार से हम बढ़िया बढ़िया चीजों का उपार्जन कर सकते हैं।
जिससे हम बढ़िया भोजन ले सकते हैं, बढ़िया कपड़ा ले सकते हैं, बढ़िया मकान बना सकते हैं, किंतु उस व्यापार से दौड़ी दुकान से परम बढ़िया जो परमात्मा है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। इतनी सूझबूझ जिस भाई बहन के पास है, वही लोग सारे घर के धंधों को निवृत्त होकर के और सत्संग पंडाल में आकर बैठ गए हैं। क्योंकि सारे भौतिक धरातल से ऊपर उठने का स्थान यह है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि तुम इसलिए हार गए, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, तुम जीवन से पराजित हो गए हो। उसका कारण है कि कबहू न भयउ संग और साथा। इस सदगुरु कबीर मिंच विचार के सामने जितने भाई बहन बैठे हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि घर का काम तो करो, दुकान व्यापार तो करो, खेती गृहस्थी तो करो, दफ्तर का काम करो, नौकरी करो। उन कर्मों से कुछ समय निकाल करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस परम बढ़िया तत्व जो परमात्मा है उसको समझने के लिए थोड़ा सत्संग किया करो। 24 घंटे में कुछ समय निकाल करके धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करो। उन 24 घंटों में से कुछ समय निकाल करके सुबह शाम ध्यान किया करो। कि बिना ध्यान से तुम्हारे मन का कोलाहल जाने वाला नहीं है, मन का उद्वेग जाने वाला नहीं है। जब तक मन का कोलाहल, मन का उद्वेग नहीं जाएगा, तब तक जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है शांति, उस शांति की अनुभूति नहीं होगी। जबरदस्ती किसी को नहीं बैठाइए। जबरदस्ती बैठाइएगा तो बैठ करके भी यहां होगी नहीं। वो जहां जाना चाहती है बैठे बैठे वहीं होगी वो, तो इसका मन वहां जा चुका है जहां के लिए खड़ी हो गई है। जिसका मन यहां रहता है वही तन लेकर बैठिए, और जिसका मन यहां से अलग चला गया है ईमानदारी के साथ तन लेकर के भी वहीं चले जाएं। क्योंकि तन और मन दोनों को एक साथ करके बैठेंगे तभी आप सत्संग से लाभ ले सकते हैं। आइए, मैं कह रहा था कि कबहू न भयउ संग और साथा। अब मैं काल का अतिक्रमण कर रहा हूं। अक्सर मैं सत्संग को 5:30 बजे बंद कर देता हूं। जहां जहां से लोग आते हैं आसानी से अपना घर लौट जाते हैं। यहां लोगों ने निवेदन किया है कि साहब 9 बजे तक चलेगा। हम क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा समय ही नहीं है। सारे काम समय से करो, समय से सोवो, समय से जागो, और समय से कर सब काम, ध्यान कर समय से प्यारे। ये सत्संग भी समय से होना चाहिए। अब करीब करीब 6:30 तो बज ही गए हैं। कुछ समय और मैं निवेदन कर दे रहा हूं, उसके बाद बातों को बंद कर दूंगा, कार्यक्रम का विसर्जन हो जाएगा। हमारे बड़े कर्तव्यनिष्ठ इस मंच से होने वाले विचारों को पत्र पत्रिका के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत समय दिया। यहां इन विचारों को संकलन करने के लिए, संकलित करने के लिए, आप लोगों की फोटो लेकर के अखबार में छापने के लिए इनकी भी कर्तव्य निष्ठा यहां है। आइए विषय पर
मैंने कहा कबहू न भय उस संग और साथा, हुआ क्या? तो ऐसे हूं जन्म गमायो हाथा, ऐसे दुर्लभ नर जीवन को, समय को तुम हाथ से खो दिया। कहा परिणाम क्या होगा? तो बहुरी न पई हूं ऐसो थाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई बहनों, यह थाना, थान शब्द स्थान शब्द का अपभ्रंश है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुरी न पई हूं ऐसो थाना, ऐसा स्थान तुमको फिर मिलेगा नहीं। स्थान शब्द का मतलब होता है स्टेशन। जैसे चारों तरफ से हम लोग दौड़ते आते हैं और स्टे कर जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको हम लोग स्टेशन कहते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से दौड़ता हुआ मुसाफिर आता है और जहां स्टे कर जाता है, रुक जाता है, उसी का नाम स्टेशन है। अनादि काल से हम जन्म मरते, शरीर धारण करते, छोड़ते आए हैं। ये मानव जीवन स्टेशन है, स्थान है। और स्थान शब्द का अर्थ होता है आस्था गति निवृत्तो, जहां पहुंच करके आदमी बिल्कुल गतिहीन हो जाए, शांत स्थिर हो जाए। तो जन्म मरण का जो प्रवाह है, अनादि काल से अब शरीर पकड़ते और छोड़ते आ रहे हैं, ये जो क्रम है, ये क्रम इस स्थान पर आने पर, ये मानव जीवन प्राप्त करने पर ये क्रम टूट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि भाई बहुरी न पहियहु ऐसो थाना, ऐसा स्थान, ऐसा मानव जीवन फिर मिलने वाला नहीं है। ये तो स्टेशन है। कौन स्टेशन है? जैसे हम लोग पूर्णिया से चलते हैं, गाड़ी जोगबनी तक जाती है, जोगबनी के बाद फिर कोई उपाय नहीं है। जोगबनी के बाद गाड़ी लौट जाती है, आगे जाने का कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से मानव जीवन वह स्टेशन है जहां से आदमी को पीछे लौट जाना पड़ता है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर जोगबनी स्टेशन पर हम लोग उतर नहीं जाएं, तो फिर वही जलालगढ़ कस्बा, गढ़बरेली, पूर्णिया और कटिहार चले जाएंगे हम लौट करके वहीं। उसी तरह से मानव जीवन में अपना कल्याण नहीं कर लिया, फिर जिस जिस शरीर से, जिस जिस जोनी से हम भटकते आए हैं, उधरे फिर लौट जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं बहुरी न पहियौ ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। जो सारे महापुरुषों ने, आज शिव पार्वती की चर्चा बहुत है हमारे क्षेत्र में। पार्वती ने कहा भगवान शिव से कि प्रभु बताओ दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो शिव जी कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संत समागम से बढ़ करके गिरजे ऐ पार्वती, संत समागम से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है। सत्संग से हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, सत्संग से हम अर्थ धन लाभ करते हैं, सत्संग से हम सम्मान लाभ करते हैं, और अंततोगत्वा सत्संग से हम शांति लाभ करते हैं। सारे लाभों का दरवाजा ये सत्संग है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि साधु संगति तुम नहीं पहचाना, ये तुम्हारा घोर दुर्भाग्य है कि सत्संग के महत्व को समझा नहीं। परिणाम अब तो होई है नरकमह भाषा, अब तुम लौट जाओगे। क्योंकि मनुष्य के अलावे जो शरीरधारी है वो भोग योनि है। हाथी घोड़े बैल बटेर कभी सत्संग तो नहीं कर सकते हैं, कभी ध्यान तो नहीं कर सकते हैं,
कभी यह विचार नहीं कर सकते हैं कि मैं कौन हूं और जगत क्या है। ये सारे प्रश्न मानवेतर प्राणियों के शरीर में उदय ही नहीं होते हैं। कबीर साहब कहते हैं अब तुम भोग जोनी में चले जाओगे, पशु में, पक्षी में, त्रियग में तुम चले जाओगे, जहां सत्संग नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, ऐहिक और पारलौकिक सुख को प्रशस्त नहीं कर सकोगे। अब तुर हो यह नरकमह भाषा। सत्संग विमुख होने के नाते वर्तमान जीवन तो विफल हो ही गया और आगे नरक में बासा होगा, पराधीन जीवन में चले जाओगे। इस सारे प्राणियों का शरीर भोगे भूमि तो है, कर्म भूमि तो है नहीं, वो भोग की भूमिका है। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि अब तुर हो यह नरक मह बासा, निस्दिन रहूं लबार के पासा। बाहर में तुम लबार लोगों के साथ रहते हो, जिसका चिंतन सही नहीं है, वचन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, करता है कुछ। ऐसे लोगों को कबीर साहब लबार कहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके चिंतन, वचन, आचरण में समता नहीं है, सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, करता है कुछ। ऐसे लोगों को हम लबार कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाह्य जगत में तुम संयत लोगों का संग नहीं किया है। जो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम है, जिसके मन वचन कर्म में एकता होती है, ऐसे लोग धोती कुर्ता में भी पाए जाते हैं, शर्ट फुल पैंट में भी पाए जाते हैं, साया साड़ी में भी पाए जाते हैं। ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव हमारे जीवन में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। शर्ट फुल पैंट धोती कुर्ता पहनने वाले लोग भी मन वचन कर्म की पवित्रता रखते हैं कि मैं क्या सोचता हूं उसके अनुकूल हमारा प्रवचन है कि नहीं, जो मैं बोलता हूं उसके अनुसार हमारा आचरण है कि नहीं। ये केवल साधुओं के पास ही नहीं है, बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हैं कि मन वचन कर्म को एक बनाकर रखते हैं। मन से जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वचन से वो झूठ नहीं बोलते हैं। मन से समझते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो शरीर से वो किसी को दुख नहीं देते हैं। अभी एक आदमी मेरे पास आया, 2 महीने पहले की बात है। यादव था बेचारा, शरीर से बड़ा बलवान था, धनवान था और बुद्धिमान था। उसने कहा कि साहब हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं। हम कि तब क्या जानते हो? उसने कहा कि साहब हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते हैं। हम कि तब तुम जानते क्या हो, तुम मानते क्या हो, करते क्या हो? कहा एक ही संकल्प हमारा है, ध्यान दीजिए। कितनी ऊंची बात उस किसान ने बताई। उस यादव जी ने हमसे कहा कि मैंने इतना ही निर्णय लेकर के काम शुरू किया है कि हमारे तन से, हमारे धन से और हमारे ज्ञान से इस समाज का जितना उपकार हो जाए, हमारे तन से जितनी समाज की सेवा हो जाए, इस समाज कल्याण के लिए हमारे धन से जितना दान हो जाए और हमारे विचार से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से अधिक से अधिक जितने लोगों को कर्तव्य कर्म का ज्ञान हो जाए। हम किताब धर्म कर्म खोज ही रहे हो क्या तुम? इसके अलावा धर्म कर्म होता क्या है? गोस्वामी तुलसी ने एक पंक्ति में कहा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मंदिर में जाना धर्म नहीं है, मूर्ति के सामने घंटी हिलाना, आरती करना धर्म नहीं है।
ये जीवित प्राणियों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, धर्म वहां निवास करता है। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि परहित सरिस, बहुत जीवंत चौपाई है रामचरितमानस की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुम्हारे चिंतन से, वचन से, आचरण से जितना समाज का हित हो जाए